सो वेलकम यूनिटी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि अगर आप जेई मेंस 2022 में अपीयर होने वाले हो, जेई एडवांस के थ्रू अगर आपको आईआईटी में जाने का सपना है, तो उसमें जो है वो अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हो, जैसे कि एससी एसटी इन सभी के बेसिस पे, तो क्या उसमें जो है वो आप सभी को रिजर्वेशन कैसे मिलता है, क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं, तो ये सभी तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब देखिए, बहुत सारी आपकी क्वेरी जो है वो अभी आएंगी, क्योंकि आपको जो है वो आप सिर्फ अभी पढ़ते आ रहे होगे, तो पढ़ने के दरमियान जो है वो आपको इन सभी चीज़ों का पता नहीं होता है कि कब सर्टिफिकेट बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, क्या क्या फॉर्मेट रहता है, ये सभी चीज़ें। तो आप उसके लिए अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप जो है वो एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अराउंड 600-700 स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको मदद कर देंगे। और आपको कुछ पता होगा तो आप भी बताइएगा दूसरे को। ओके, अपने तक बात सीमित नहीं रखनी है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो रिप्लाई आने के आपके थोड़ा सा मीन्स डिले होता है रिप्लाई में। ओके, तो अब आते हैं पॉइंट पर कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब तक का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, कब तक का नहीं होगा, कहाँ से बनवाना है, ओके, कौन कौन से ऑफिस से अगर हुआ तो आपका चलेगा, ये सभी तो तमाम बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब देखिए, अगर बात करते हैं आपके सर्टिफिकेट की, तो कुछ भी एज डेट तो मेंशन नहीं है। ओके, मीन्स सीधे जो है वो अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ोगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, तो वहाँ लिखा गया हुआ है कि एज पर द रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी मीन्स जो केंद्र सरकार की जो है वो अभी रिसेंट गाइडलाइंस चल रही है उसके हिसाब से, तो रिसेंट गाइडलाइंस में अभी कुछ सुधार ऐसा एज सच आया है नहीं। तो अगर आपके पास एससी सर्टिफिकेट रिसेंट का है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप जो है वो अभी सर्टिफिकेट बनवा ले एससी एसटी का, क्योंकि आप सभी को फाइनली जो है वो जोसा के काउंसलिंग में तो देना ही पड़ेगा। अगर आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको तो सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। तो आप जो है अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप कुछ दिन रुक जाओ, 1 महीने रुक जाओ, और 1 अप्रैल के बाद जो है वो सर्टिफिकेट बनवा लेना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा जो है वो मीन्स सरकार का रहता है कि एक सर्टिफिकेट जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है। फाइनेंशियल ईयर को किसको कहते हैं? तो फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2022, सपोज कि ये वाला ईयर ही जो है वो एग्जांपल लेते हैं। 1 अप्रैल के बाद जो है अगर आपका सर्टिफिकेट बनता है, 1 अप्रैल से लेकर के बाद बनता है, तो वो 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा। मीन्स अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 को बना हुआ है, तो वो अगले साल के 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा। और अगर आपका सपोज कि 1 अगस्त को भी बना हुआ है, फिर 30 अगस्त को बना हुआ है, या फिर 5 सितंबर को, तब भी वो 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। तो आप थोड़ा सा रुक जाओ, 1 महीने रुक जाओ, और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट बनवा लेना। और अगर आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट है, जो कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मीन्स हार्डली 1 to 2 ईयर, ओके, 2 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट इज़ नॉट दैट गुड। ओके, क्योंकि फॉर्मेट ये सभी भी जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है कभी कभार। तो फॉर्मेट अगर चेंज नहीं है और अगर रिसेंट का ही है, मीन्स 1-2 साल के रिसेंट का ही है, तो गुड, आप उस सर्टिफिकेट को भी सीधे जो है वो अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, अगर एज अ कैटेगरी सर्टिफिकेट। लेकिन अगर जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं मैच कर रहा है और बहुत पुराना भी है, तो आप उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे प्लीज़ रिजर्वेशन लेने की कोशिश ना करें। आप एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें। थोड़ी सी परेशानी होगी, दौड़ना धूपना पड़ेगा, लेकिन चलता है उतना। ओके, और ये तो प्रोसेस में ही है, तो आप जो है वो उतना करो। और अगर आपके पास कोई रिसेंट का है तो उसे अपलोड करो, और रिसेंट का नहीं है तो आप 1 अप्रैल के बाद जो है वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना। मेक श्योर कि जो फॉर्मेट है फॉर्मेट से मैच करे। वो एससी और एसटी के लिए दोनों के लिए एक ही है, लेकिन उसमें अगर आप एससी से जा रहे हो तो एसटी वाली कुछ पार्टें डिलीट हो जाएंगे, अगर आप एसटी से जा रहे हो तो एससी वाली कुछ पार्टें डिलीट हो जाएंगे। तो ये बात जो है, बातों का जो है आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ जो है वो इनकम ये सभी का क्राइटेरिया होता नहीं है, तो ऐसा जो है वो आप बस सर्टिफिकेट ही रिक्वायर्ड होगा, आप सभी के लिए इनफ होगा। अब इसमें कहाँ कहाँ से बनवा सकते हो, तो देखिए कौन कौन से कंपीटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है जिन ऑफिसर से आपका जो है अगर सर्टिफिकेट मीन्स वेरीफाइड होगा या फिर डिक्लेयर किया गया, तो उन्हीं ऑफिसर को कहते हैं कंपीटेंट अथॉरिटी। तो जैसे सीओ हो गए, आरओ हो गए, सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओ और डीएम। तो इन लगभग 4-5, और एक सिटी मजिस्ट्रेट। तो इन 4-5-6 लोगों के अगर हाथ से आपका जो है वो सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीडीओ और मुखिया और वार्ड पर्सन, इन सभी सबका नहीं चलता है। ओके, मेक श्योर कि जो भी जो है वो बीडीओ सीओ ये सभी रहते हैं, सॉरी सीओ का चलता है, बीडीओ का नहीं चलता है। तो अगर वीडियो इन सभी लेवल का बनवाओगे तो वो सभी नहीं चलेगा। सो आई होप कि ये बातें मैंने आपको बता दी, और जो फॉर्मेट है उसके बारे में मैंने आप सभी को डिस्कस कर दिया, और कितना पुराना होना चाहिए ये सभी भी आपको मैंने बता दिया। और अगर अभी आपके पास नहीं है तो अगर आप सर्टिफिकेट में अपलोड करोगे तो क्या करोगे, वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आपको जेईई मेंस के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी, वो आप अपलोड करोगे। सो आई होप कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको कवर कर ली हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो जो है आप टेलीग्राम ग्रुप जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आ जाकर आप जो है वो कमेंट कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपकी मदद हो जाएगी।
और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत कम चांसेस है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं अकेला जो है वो सभी का रिप्लाई देना मुश्किल रहता है थोड़ा। तो आई होप कि आपको जो है बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप दोनों जगह पे जो है वो खुला हुआ है प्लेटफॉर्म, आप वहाँ पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ गुड डे।